फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फिनिस्टा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। वाराणसी से, जहां पुलिस और वकील की कल ऐसी भिड़ंत हुई कि जिसके बाद एक SHO घायल हो गए और एक सिपाही भी घायल हुआ। बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ, पुलिस लानी पड़ी। अब जो दरोगा घायल हुआ है उसके परिवार वाले आज धरने पे बैठने को मजबूर हो गए। वो न्याय मांग रहे हैं और वाराणसी पुलिस के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, जरूर होगी। आज क्या हुआ दिन भर पूरे इस काशी में पुलिस वर्सेस वकील वाले केस में, अमित सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। इसके बाद में अमित सिंह जुड़ेंगे साथ में हमारे और समझेंगे कि उनके परिवार वालों की क्या मांग है और क्या कहना चाह रहे हैं वो। कचहरी परिसर में जिस दरोगा को बुरी तरीके से मारा पीटा गया था, उनके पिताजी राजाराम प्रजापति जी हमारे साथ हैं। अभी 48 घंटे से 3 दिन बीत गए, नामजद रिपोर्ट हो गई है, कोई जो है अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। बार एसोसिएशन जब कह रहा है कि हमारे बीच के नहीं है अपराधी तत्व के हैं, तब CP साहब से कहने आए हो कि जब वर्दी डर गई है, वर्दी की आप सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो आप आम पब्लिक की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। आज मेरा बेटा दरोगा है, लेकिन बहुत दरोगा हैं। आजकल दूसरा बेटे की नौबत, दूसरे बेटे के बाप की ज़रूरत न पड़ जाए यहाँ आने के लिए। ये बताना है कि आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं। आप अपने वर्दी धारक को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो पब्लिक की क्या सुरक्षा देंगे। जी बिल्कुल मांग है कि गिरफ्तारी की जाए। जो अराजक तत्वों ने उन पर हमला किया है, बुरी तरह मारपीट की लात घूंसों से उन्हें मारा गया है, जूतों से उन्हें पीटा गया है और नाले में ढकेलकर उनकी बुरी तरह वर्दी फाड़ी गई है। वर्दी तक का लिहाज नहीं किया गया है। अगर वर्दी धारक इस तरह असुरक्षित है तो समाज में कोई भी नहीं। 40 मिनट तक कमरे में बंद रहे। उन्होंने अपने अधिकारियों को फ़ोन किया, अपने साथियों को फ़ोन किया कि मैं यहाँ बुरी तरह घिर गया हूँ और मैं अब बचूंगा नहीं, जितनी जल्दी हो सके को। लेकिन कोई भी बैकअप नहीं आया किसी भी प्रकार, जबकि न्यायालय सुरक्षा में भी इतनी पुलिस रहती है। अगर कोई पहुंचा होता तो शायद ये घटना इतनी बुरी ना होती, इसको बचाया जा सकता। इस प्रकरण में पूरी तरह से जो इंजर्ड परिवार है उसके साथ है और 24 घंटे से कम समय में ही पुलिस ने पूरा मेडिकल करा के FIR दर्ज करके, नामजद FIR दर्ज करके, पूरा CCTV फुटेज वहाँ से प्राप्त करके अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी है और अति शीघ्र जो है इसमें आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, बार काउंसिल से मेरी कल भी वार्ता हुई थी, आज भी वार्ता हुई है। उनके द्वारा 11 सदस्यीय जो टीम बनाई गई है, उनके द्वारा भी यही आश्वासन दिया गया है कि ये टीम ऐसे तत्वों को चिन्हित करने में पुलिस का सहयोग करेगी जो लोग मारने में सम्मिलित रहे हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस कमिश्नर के साथ बातचीत करने के बाद परिवार बाहर आ चुका है। क्या आश्वासन मिला कमिश्नर साहब की तरफ से? कमिश्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि वो आपके बेटे के साथ घटना नहीं घटाई गई, मेरे साथ घटना घटाई गई। मैं पग पर जो है नज़र रखे हुआ हूँ। आप 2-4 दिन का इंतजार करिए, बस देख लीजिएगा। हाँ, पूरा उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं हमारे साथ घटना घटी है। तो 2-4 दिन के अंदर कार्रवाई होगी? हाँ, गिरफ्तारी होगी। अब जो हाँ उन्होंने ये कहा है कि आप निश्चित होकर के करिए, वो आपके साथ नहीं हुई है, मेरे साथ घटना घटी है। आप माता जी हैं? हाँ भैया। क्या कहेंगे आप? हाँ भैया, वही तो कह रहे कि उनकी ही वर्दी नहीं, सबकी वर्दी तो यही खतरे में। वही काम करना है, वही जाना है तो थाना कचहरी में जाना है। हाँ। नहीं जाएंगे, हमारा ही नहीं जाएगा, डर जाए। वो डरने वाला शेर नहीं है, लेकिन सभी लोग डर जाएंगे तो काम कौन करे, कैसे काम होए, नौकरी कैसे करें। भैया यही तो कह रहे हैं कि कहा था लगे हैं तो चले आज आए हैं, फिर भी आएंगे ना, कैसे नहीं आएंगे, पूरे परिवार फिर भी आएंगे। हाँ, फिर भी आएंगे। बताइए बेटा, आप वीडियो देखिए, हम लोग कैसे जी रहे हैं। जिस समय कपड़ा मुंह पे डाला बा तब वो जिंदा है, वो जिंदा नहीं है भैया। लेकिन
उस माँ के आंसू रुक नहीं रहे हैं जिसका बेटा इस समय अस्पताल में है और जो उसकी बुरी तरीके से पिटाई हुई है। सीधे चलते हैं अपने संवाददाता वाराणसी में अमित सिंह के पास। अमित सिंह, क्या है अभी लेटेस्ट, पुलिस किसी को पकड़ पाई है कि नहीं पकड़ पाई है? क्योंकि नामजद रिपोर्ट, अभी मैंने आपकी बातचीत में सुना, नामजद रिपोर्ट है तब भी नहीं अभी तक एक्शन हो पा रहा है। और 60 अज्ञात यानी कुल 70 लोगों पर मुकदमा दर्ज है और 10 लोग कौन है बाकायदे पुलिस को उसकी जानकारी भी है, उसके पास पूरी लिस्ट है। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है पुष्कर जी, वो ये है कि इस समय पुलिस कमिश्नर और बार काउंसिल के पदाधिकारियों के बीच इस समय एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। दोनों तरफ से तनाव है और तनाव इतना ज्यादा है कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर एसीपी रैंक तक के जो अधिकारी हैं वो अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं कार्रवाई का आदेश दे रहे हैं, गिरफ्तारी का आदेश क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मुकदमा 14 धाराओं में हुआ है। 10 जो नामजद हैं उनके खिलाफ 14 धाराओं में मुकदमा हुआ है और जो जितने भी धाराएं हैं वो बहुत एक से बढ़कर एक धाराएं हैं, मतलब गैर जमानती ये सारी धाराएं हैं। दूसरी तरफ बार काउंसिल के पदाधिकारियों पर जबरदस्त दबाव है। वकीलों का कहना है कि अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। यानी एक सुलग रही है, एक ऐसी स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण स्थिति है और बार काउंसिल के लोग वकीलों को समझाने में लगे हैं, पुलिस कमिश्नर अब पुलिस विभाग के लोगों को समझाने में लगे हैं और दोनों तरफ से लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो। अब बीच का रास्ता क्या होगा, इसको लेकर लगातार बैठक चल रही है। बार काउंसिल की तरफ से 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी उन लोगों को पुलिस को उनके नाम देगी जो लोग इस मारपीट में शामिल हैं। ये कहना है पुलिस कमिश्नर का कि बार काउंसिल की तरफ से लगातार भरोसा दिया जा रहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन अभी तक बार काउंसिल ने कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया है। वकीलों का कहना है कि मारपीट की एक साधारण सी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पुलिस पेश कर रही है। जिन धाराओं में बड़े से बड़े मुजरिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है, उन धाराओं में वकीलों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 14 धाराएं लगाई गई हैं। तो दोनों तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं और स्थिति ये है कि कचहरी परिसर में एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जी अमित, अगर आप एक बार रैप अप में बताएं कि बात किस बात से शुरू हुई और इस यहां तक पहुंची, दर्शकों को एक बार फिर से पूरी बात बताएं। जी देखिए, लगातार 3-4 घटनाएं घटी हैं बनारस में, अलग अलग थाना क्षेत्रों में वकील और पुलिस जब आमने सामने आ गए। इसके पहले एक हफ्ते पहले रथ यात्रा चौराहे पर एक वकील साहब अपने घर की तरफ जा रहे थे। वकीलों का कहना है कि उनका घर बिल्कुल 10 कदम पर था, लेकिन जो पुलिस के थानाध्यक्ष थे उन्होंने उनकी पत्नी के सामने न सिर्फ उनके साथ बदतमीजी की बल्कि मारा पीटा। एक तो वो मामला बहुत ज्यादा चर्चा में आया, उसमें वकील बहुत ज्यादा आक्रोशित हुए, उसमें बाकायदे एसआईटी जांच भी पुलिस की तरफ से बिठा दी गई। लेकिन इसी बीच जो 3 दिन पहले कचहरी परिसर में जो दरोगा मिथिलेश प्रजापति के साथ मारपीट की घटना हुई, उसमें जमीन का विवाद था। 2 पक्षों में जमीन का विवाद था, पटीदार का मामला था। उसमें एक पक्ष वकील थे, वकील जो इसमें नामजद जो आरोपी भी हैं। 2 पटीदारों के बीच का झगड़ा, और ये झगड़ा इतना तूल पकड़ा कि इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट, चूंकि मामला पुलिस के पास गया और जो वकील साहब थे उनका ये कहना है कि पुलिस वाले ने उनको जबरदस्ती मारपीट के लॉकअप में डाल दिया। तो कुछ वकील गए उनको वहां से छुड़ा कर लाए। झगड़ा इसी का था। जब वो दरोगा थाने के काम से कचहरी परिसर पहुंचा, एसीजेएम कोर्ट में उसको किसी केस के सिलसिले में कोई कागज जमा करना था, और वहां पर जैसा कि मुकदमे में जिस बात का उल्लेख है, एफआईआर में जो उल्लेख है कि उससे बाकायदे उसका नेम प्लेट देखकर, उसका परिचय पूछकर और उसके बाद 60-70 की संख्या में वकील आए और मारे पीटे, ये पूरा मामला है। तो 3-4 घटनाएं जो लगातार बनारस में घटी है जिसमें वकील और पुलिस आमने सामने हैं, उसके बाद से मामला बिगड़ा है। और जो 14 धाराएं लगाई गई पुलिस की तरफ से, वकीलों को लगा कि ये अब एक तरफा कार्रवाई है और ये वकीलों से बदला लेने की कोशिश है। ये ठीक है कि कचहरी परिसर में मारपीट नहीं होना चाहिए था, लेकिन पुलिस विभाग की तरफ से ये जो कार्रवाई की जा रही है एफआईआर के नाम पर, 14 धाराएं लगाई जा रही हैं, वकीलों की जिंदगी खराब करने की कोशिश हो रही है। हम इसके खिलाफ हैं, इसका मुकाबला करेंगे, नहीं तो वकीलों के लिए आगे और मुश्किल हो जाएगी। तो अब
वकील और पुलिस बिल्कुल आमने सामने हैं। बीच का रास्ता क्या हो, इसको लेकर पुलिस कमिश्नर भी परेशान है और बार के पदाधिकारी भी। जी, वहाँ के पदाधिकारी भी परेशान हैं, बार के और पुलिस भी। लेकिन अभी जैसे आपने अपडेट दिया है कि जो बातचीत चल रही है, और मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा दरोगा के माँ बाप पे, मतलब पुलिस वालों ने उन्हें समझाया नहीं, वो लोग धरने पे बैठ गए। ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो भी वाराणसी के लिए बड़ी दुखदाई स्थिति है। और लगातार आप रिपोर्ट बताते रहे हैं, वाराणसी में वारदातें बढ़ती जा रही हैं। वाराणसी जिले में अगर देखा जाए तो अपराध आउट ऑफ कंट्रोल कह दिया जाए तो वो भी कमी है शब्द। देखिए, निश्चित रूप से, और इस मामले में भी, इस प्रकरण में भी जो क्राइम का बढ़ता हुआ ग्राफ है, उसकी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को बरकरार रखने की है, लेकिन बरकरार क्या वो रख पाएंगे? ग्राफ तो बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस कमिश्नरेट इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में कि कानून व्यवस्था पर शिकंजा और हम मजबूती से कसेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वकील आरोप लगा रहे हैं कि हर थाना बिकता है, हर चौकी बिकती है। दूसरी तरफ बार काउंसिल के पदाधिकारियों ने 2 दिन पहले माना इस पूरे प्रकरण में कि हम ये मानते हैं कि 10, 12, 15% ऐसे वकील हैं जो असामाजिक प्रवृत्ति के हैं, अराजक प्रवृत्ति के हैं। ये बात बार काउंसिल के पदाधिकारियों ने माना, और यही बात बनारस के पुलिस कमिश्नर ने अपने वर्जन में कहा कि कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के वकीलों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग तहसीलों में या कचहरियों में आप देखेंगे कि जमीन के इन्वॉल्वमेंट में कुछ वकील हैं, उनका इंटरेस्ट है, उनका केस से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वो इस तरीके के मामले में इन्वॉल्व रहते हैं जिससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को चुनौती मिलती है। तो कमी दोनों तरफ से भी है। पुलिस विभाग में भी कमी है, क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा। थाने और चौकी से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि पैसा लेकर मामले को रफा दफा किया जाता है। जमीन के मामले में पुलिस का भी इंटरेस्ट है, कुछ वकीलों का भी इंटरेस्ट है। कचहरी में भी कुछ ऐसे वकील घुस आए हैं जो अराजक प्रवृत्ति के हैं, बार खुद मान रहा है इस बात को। तो दोनों तरफ से कमी है, दोनों तरफ से जो दिक्कतें हैं, कमियां हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करनी होगी अगर इमेज बचा के रखना है। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मामले में परिवार जिस तरीके से धरने पर बैठा वो दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि जो समाज में मैसेज गया कि एक दरोगा की पिटाई हो गई और पूरा परिवार धरने पर बैठा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। 14 धाराओं में अगर आपने मुकदमा दर्ज किया है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? पुलिस कमिश्नर पर किसका दबाव है? जब पुलिस ही दबाव में काम कर रही है तो आम आदमी का भगवान मालिक है। यही बात परिवार भी कह रहा है, और यही बात पुलिस के कई एसीपी रैंक के अधिकारी भी कह रहे हैं दबी जुबान से। वो कह रहे हैं कि अब बड़ी स्थिति मुश्किल हो गई है, कैसे काम कर पाएंगे? बताइए, जब पुलिस वालों पर इतना दबाव है, जब पुलिस अपने लोगों को न्याय नहीं दिला पा रही है, तो बताइए आम लोगों को हमसे क्या उम्मीद होगी? तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण भी है, बहुत एक तरीके से सुलगने वाली स्थिति बनी हुई है। पुलिस भी असमंजस में है, वकील भी असमंजस में है, कमिश्नर भी दबाव में है, बार के पदाधिकारी भी दबाव में है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको समझ में आ रहा होगा अमित, आपको समझ में आ रहा होगा कि बैठक का दौर जारी है पुलिस और बार के पदाधिकारियों के बीच, लेकिन आपकी दोनों पक्षों से बात हुई होगी जो, और आपने बताया भी अभी। क्या आपको लग रहा है कि बीच का कोई रास्ता निकलेगा? उनका एसएचओ दरोगा स्ट्रेचर पे पड़ा है, मार मार के इतना हालत खराब कर दी, 14 मुकदमों में और अब 60-70। भाई कचहरी में तो अब वीडियो फुटेज मिल जाएगा, सीसीटीवी फुटेज निकलवा लिया जाए। ये देरी कहीं ना कहीं पुलिस के एंड से थोड़ा बहुत हो रही है क्या? वो किसी प्रेशर में है और इसीलिए वहां पर दरोगा के परिजनों को एक धरने पर बैठने जैसी स्थिति आ गई। देखिए, सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है। सीसीटीवी फुटेज इस समय सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज लगभग हर बनारस के हर आदमी के पास है। पुलिस के पास लिस्ट भी है, मुकदमा भी दर्ज है, 14 धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अब पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? निश्चित रूप से पुलिस पर कहीं ना कहीं दबाव है। अगर यही घटना किसी पत्रकार के साथ होता तो यकीन मानिए कि वो तो अब तक लॉकअप में होता ही और बहुत मजबूत चार्जशीट तैयार हुई होती उसके खिलाफ। लेकिन वकील एक मजबूत दबाव समूह है, एक प्रेशर ग्रुप है, संख्या भी उनकी बहुत ज्यादा है। और चूंकि चार्जशीट लेके तो वकील के पास जाना है भाई, इस चार्जशीट को जज के सामने पेश कौन करेगा?
बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा सर कि दबाव समूह एक बड़ा प्रेशर ग्रुप है वकीलों का, और मुझे लगता है कि यही वजह है कि अभी तक पुलिस ने इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं की है। वकीलों ने सीधे तौर पर कह दिया है, दो टूक कह दिया है कि अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर ठीक नहीं होगा। 14 धाराएं पुलिस ने कैसे लगा दिए, क्योंकि वकीलों को धाराओं से ही उनका वास्ता है, मुकदमों से ही उनका वास्ता है, एफआईआर से ही उनका वास्ता है। तो वो सबसे जो बड़ा सवाल है वो एफआईआर पर ही उठा रहे हैं कि आपने 14 धाराएं लगा कैसे दी। अब चूंकि वो डिस्चार्ज भी हो गए दरोगा, उनकी बहुत ज्यादा स्थिति खराब नहीं है, तो इस पूरे मामले में बीच का रास्ता यही हो सकता है। वकीलों की तरफ से जो कहा जा रहा है इसमें गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। पुलिस पर, विशेष रूप से पुलिस कमिश्नर पर जो दबाव है, पुलिस के लोग चाहते हैं कि इस मामले में गिरफ्तारी हो, परिवार चाहता है गिरफ्तारी हो। अब चलिए आप रिपोर्टिंग करिए, शायद गिरफ्तारी भी हो और बीच का रास्ता पुलिस और वकील का ये झगड़ा लंबा ना चले, नहीं तो इसका असर भी दिखाई देने लगेगा। अमित, आप बड़ी खबर में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।